वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरा नाम मौलाना अब्दुल गफ्फार है और आप लोग देख रहे हैं क़ासमी ऑनलाइन कुरान अकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ये कोर्स चल रहा है, 2 क्लासेस हो चुकी है, अब तीसरी क्लास है कि ऑनलाइन कुरान पाक इंग्लिश में जब पढ़ाते हैं तो इसके अंदर कौन से वर्ड यूज होते हैं, इसके हवाले से ये कोर्स चल रही है। तो आज तीसरी क्लास है। टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आप लोगों तक मेरे हर किस्म की नई आने वाली वीडियो पहुंच सके। तो चलें बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। जैसे कि अगर आप लोग जो है स्टूडेंट को बताते हैं, अगले सफ़े को शुरू करते हैं, जैसे हम कुरान पाक में एक पेज ख़त्म कर लेते हैं तो दूसरे पेज की तरफ जाते हैं, तो उनको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पेज। ठीक है, यानी कि अब नेक्स्ट पेज को शुरू करते हैं। तो यानी कि नेक्स्ट पे जो अगला सफ़ा जो हम बोलते हैं तो इसको नेक्स्ट पेज कहते हैं। और इसी तरीके पे जैसे कि अभी बच्चे जो है विदाउट स्पेलिंग के साथ पढ़ते हैं, जब हम उनको बोलते हैं कि मिला लें, ज्वाइन कर लें, तो उसको कैसे बोलेंगे? आप मिलाकर पढ़ें, नाउ ज्वाइंट इट। ठीक है, नाउ ज्वाइन इट, यानी कि अब मिलाकर पढ़ें। और ये मिलाने के लिए ज्वाइन के लफ्ज यूज होते हैं। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, जैसे हरूफ मद्द वगैरह और मद के साइन जब आते हैं उसको हम बच्चों को कहते हैं इसको खींच कर मत पढ़ें, या जो है जब खींचने वाला हो तो खींचने के लिए मतलब ये कि एक लफ्ज है एक्सट्रेचड, ये मैंने पहले भी बताया था। तो मतलब अगर इसको मना करना हो तो किस तरीके से बताएंगे? प्लीज डोंट स्ट्रेच इट। ठीक है, इसको इस तरीके से मना करेंगे कि आप इसको खींच कर मत पढ़ें अगर इसके अलावा कोई हरफ है। यहाँ से पढ़ना शुरू करें, कैसे इनको इंग्लिश में बोलेंगे? प्लीज रीड फ्रॉम हियर। जैसे क्लास हम स्टार्ट करते हैं, अब जब पेज हम ओपन कर लेते हैं, पेज शेयर कर लेते हैं, हम एरो के जरिए से बताते हैं कि मतलब यहाँ से आप स्टार्ट करें, प्लीज रीड फ्रॉम हियर। ठीक है, और इसी तरीके से जो है जब कड़ा जबर को खींच कर पढ़ें तो इसको कैसे बताएंगे? प्लीज स्ट्रेच इट स्टैंडिंग जबर। ठीक है, यानी कि जो खड़ी जबर है, स्टैंडिंग खड़े होने को कहते हैं, इसको खींच कर पढ़ें, प्लीज स्ट्रेच स्टैंडिंग जबर। ठीक है, इस तरीके से हमने उनको बताना है। यहाँ से शुरू करें, ये भी मैंने बताया, प्लीज स्टार्ट फ्रॉम हियर। और इसी तरीके से अगर आपने बताना है यहाँ हरकत नहीं है, ठीक है, देयर इज नो हरकत। ठीक है, जब हम बच्चों को कहते हैं कि जो है जब कहीं पर अलिफ आता है तो किसी पर जबर हो तो फिर हमजा कहलाता है, बगैर जो है ना कोई भी साइन ना हो तो फिर वो अलिफ कहलाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ हरकत नहीं है, देयर इज नॉट हरकत। देख कर गौर से पढ़ें। ठीक है, तो इस तरीके से इनको कैसे बताएंगे इंग्लिश में? सी द स्क्रीन एंड रीड केयरफुल्ली। ठीक है, यानी कि गौर से, तवज्जो के साथ, एहतियात के साथ पढ़ें। इस तरीके से हम बच्चों को बताते हैं, तो किस तरीके से इंग्लिश में बताएंगे? सी द स्क्रीन एंड रीड केयरफुल्ली। ठीक है, और इसी तरीके से अलिफ या के साथ मिला हुआ है इंग्लिश के अंदर, इनको कैसे बताएंगे? अलिफ इज ज्वाइन टू या। ठीक है, यानी कि इस अलिफ को या के साथ मिलाकर पढ़े, हम इस तरीके से उनको बताएंगे। तो इंग्लिश के अंदर उसको कैसे बताएंगे? अलिफ इज ज्वाइन टू या। और इसी तरीके पे आपने बच्चों को बताना है हिज्जा करके पढ़ें। तो जब हम कायदे में पढ़ाते हैं तो उसको कैसे बोलेंगे? रीड विद स्पेलिंग। कैसे बोलेंगे? रीड विद स्पेलिंग। ठीक है, इस तरीके से उनको समझाना है। और इसी तरीके पे अगर आपने और जो है बच्चों को बताना है आयत के शुरू से पढ़ें, तो कैसे इनको इंग्लिश में बोलेंगे? प्लीज रीड फ्रॉम स्टार्ट ऑफ आया। ठीक है, प्लीज रीड फ्रॉम स्टार्ट ऑफ आया, यानी कि आयत के शुरू से पढ़ें। और इसी तरीके पे जो है अगली आयत से पढ़ें, प्लीज रीड नेक्स्ट आया। ठीक है, पहले तो हमने बताया था नेक्स्ट पेज, इसमें नेक्स्ट आया आ गया कि नेक्स्ट जो आयत आपकी शुरू हुई वहां से आप पढ़ें। और इसी तरीके से देखिए ये मिसालें हैं,
देखिए ये मैंने बहुत मुश्किलों से आप लोग के लिए बनाया हुआ है। काफ़ी टीचर परेशान होते हैं कि इस तरीके से हमारे पास कोई पीडीएफ हो या वो हो। तो ये अगर किसी को जो है पीडीएफ की सूरत में भी चाहिए तो वो मुझसे पर्सनल में रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उसको व्हाट्सएप पे भी पीडीएफ की सूरत में उसको सेंड भी कर दूंगा। तो अगर नहीं तो आप यहाँ से भी इसको मतलब देख सकते हैं, लिख सकते हैं, याद करते हैं। सूरत शम्स से पढ़ें, कैसे बोलेंगे? प्लीज रीड सूरत शम्स। ठीक है। और इस तरीके पे क्या आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं? स्टार्टिंग में जब हम क्लास स्टार्ट करते हैं, पेज शेयर करते हैं, तो इससे सवाल करते हैं, डू यू सी माई स्क्रीन? तो इस तरीके से आपने सवाल करना है, डू यू सी माई स्क्रीन। अगर कंप्यूटर पे बोलने तो और भी अच्छी बात है, डू यू सी माई कंप्यूटर स्क्रीन। और इसी तरीके पे स्क्रीन को जब हम फुल साइज में देखने के लिए डबल जो है ना क्लिक करें, तो उनको उसको फिर बच्चों को बताते हैं कि आप जो है अपनी स्क्रीन को फुल कर ले। तो कैसे इनको बोलेंगे? प्लीज डबल क्लिक ऑन स्क्रीन टू सी इन फुल साइज। ठीक है। यानी कि अपनी स्क्रीन को फुल साइज में कर लें ताकि आपको जो मैं समझा रहा हूं तो वो आपको सही मानों में समझ में आ जाए। प्लीज डबल क्लिक ऑन स्क्रीन टू सी इन फुल साइज। ओके। क्या आप स्क्रीन को छोटा देख रहे हैं या बड़ा? ठीक है। तो इससे बच्चों से हम पूछते हैं, तो अगर वो जैसे छोटा बोले तो आप फिर बड़ा। तो बड़ा करने के लिए, फुल साइज करने के लिए ये वर्ड बोलेंगे। तो पूछने के लिए क्या करेंगे? डू यू सी स्क्रीन इन स्मॉल साइज और लार्ज? यानी कि आप बड़े साइज में देख रहे हैं या छोटे साइज में देख रहे हैं? तो ये सवाल आपने करना है। और इसी तरीके पे क्या आपको पॉइंटर नजर आ रहा है? जैसे मेरा पॉइंटर है, इस तरीके से बच्चों से भी आप पूछ सकते हैं, डू यू सी द पॉइंटर? क्या आपको पॉइंटर नजर आ रहा है? अगर वो कहते हैं हाँ नजर आ रहे हैं, तो फिर हम बोलेंगे प्लीज रीड स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो इस तरीके से आपने बच्चों को करना है, यहाँ से पढ़ना शुरू करें। ठीक है। तो इसको कैसे बोलेंगे? प्लीज स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम हियर। प्लीज स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम हियर। इस तरीके से आपने उनको बतलाना है। इसको दोबारा पढ़ें, कैसे बोलेंगे? प्लीज रीड इट अगेन। दोबारा से पढ़ें। अगेन दोबारा को कहते हैं कि इस आया को, इस पेज को जिस तरीके से भी आपने बताना है उसको बोलेंगे प्लीज रीड इट अगेन। और इस तरीके पे एहतियात से पढ़ें। तो कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? रीड इट केयरफुल्ली। रीड इट केयरफुल्ली, एहतियात से पढ़ें, रीड इट केयरफुल्ली। ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को बतला दिया। तो ये आप लोगों के लिए पेज है। ये बहुत ही टीचर हजरात हैं, न्यू टीचर हजरात हैं, वो बड़े परेशान रहते हैं कि हम इंग्लिश स्टूडेंट हमारे पास आ जाए। मैं कहता हूँ अगर आप लोगों ने ये वर्ड जो मैंने अभी कोर्स शुरू करवाया है, अभी तक 3 क्लासेस हो चुकी हैं, ये सारे वर्ड आप याद कर लें तो इंशाल्लाह आपके पास जितने भी इंग्लिश के स्टूडेंट आएंगे तो आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। आप ये वर्ड जो है सारे कॉपी में लिख लें, ताकि जैसे जैसे जिस वर्ड के हवाले से आपको ज़रूरत होगी तो उस वर्ड के हवाले से आप बच्चों के साथ बात किया करें। तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़ुबान कंटिन्यू हो जाएगी, फिर आपको पेज देखने की भी ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमारी हौसला अफजाई होती है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।